नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हॉस्पिटल गुरु डॉक्टर के में। मैं डॉक्टर कमल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पेट एवं पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। एक्चुअली में आज देखा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति पेट से संबंधित कुछ न कुछ समस्याओं को लेकर के परेशान रह रहा है। तो ये पेट की समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे दिनचर्या, हमारे खान-पान एवं हमारे जो शौक हैं, लाइक एडिक्शंस, जितने भी एडिक्शंस हैं या ऑयली स्पाइसी या जंक फूड्स के जो शौक हैं, इस टाइप की चीज़ों की वजह से होते हैं, या हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या अव्यवस्थित है, उसके वजह से भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेट से जुड़ी हुई एक समस्या जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। सामान्यतः यदि हम पेट फूलने की या पेट में दर्द की शिकायत लेकर के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं, तो सबसे कॉमन सिम्टम, कॉमन बीमारी जो आती है वो है गैस्ट्राइटिस की। तो दोस्तों, गैस्ट्राइटिस होता क्या है? एक्चुअली में गैस्ट्राइटिस है हमारे खाने की थैली की अंदरूनी दीवारों में सूजन का होना। अब खाने की थैली क्या होती है? जब हम खाना खाते हैं, चबाने के बाद जब उसे अंदर निगलते हैं, तो निगलते समय वो फूड पाइप से होता हुआ एक थैली, जिसे स्टमक बोलते हैं, उसमें जा कर के ये क्या होता है, कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये बाइल जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के साथ ये मिक्स हो करके अच्छे से नीचे अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में मूव करते हैं, ताकि वहाँ पर जिनका पाचन हो सके। तो इस फूड कलेक्ट करने की जो थैली है, जहाँ पे खाना इकट्ठा होता है, इस थैली की अंदरूनी दीवारों में यदि सूजन डेवलप होता है, वहाँ पे छाले होते हैं या वो परतें छिल जाती हैं, तो इसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब गैस्ट्राइटिस के सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? गैस्ट्राइटिस के सबसे मुख्य सिम्पटम हैं भूख ना लगना, खाना ठीक से नहीं पचना, पेट का फूला रहना, गैस बनना, उल्टी जैसा महसूस होना, बार-बार उल्टी करने की इच्छा होना, हिचकियाँ आना। यदि उल्टी हो रही है तो उल्टी के कलर जो हैं वो डार्क कॉफ़ी कलर के हो सकते हैं। साथ में जो लेटरिन है, लेटरिन के कलर में भी बदलाव दिखेगा। वो डार्क काला या कॉफ़ी कलर का लेटरिन है, तो हमको समझना है कि हम गैस्ट्राइटिस की तरफ बढ़ चुके हैं, हमें अब चेक कराना चाहिए। देन फिर सिम्पटम्स के बाद देखें इसके कारण क्या हैं। दोस्तों, बात करें इसके कारण की, तो गैस्ट्राइटिस का सबसे मुख्य कारण होता है अल्कोहल अत्यधिक मात्रा में लेना। क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा तत्व है जो एसिडिक होता है, तेज होता है, और यदि इसको हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करें तो ये स्टमक या खाने की जो थैली होती है उसके अंदरूनी दीवारों को छिल सकता है, उनको छाले डेवलप कर सकता है। तो जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके लिए ये गैस्ट्राइटिस का होना एक आम बात सी हो गई है। देन दूसरी जो इसके कारण है, दूसरा कारण है ऑटो इम्यून डिसीज़। कोई व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं, तो उस व्यक्ति को ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ में होता ये है कि बॉडी का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है, और सबसे कॉमन एरिया होता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो नेस होता है ऑटो इम्यून डिसीज़ में, उसके लिए स्टमक। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ वाले लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली देखा गया है, स्टमक में जो बैक्टीरिया मिलता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया यदि एक्सेस अमाउंट में है तो वो गैस्ट्राइटिस डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ बाइल रिफ्लेक्सेस, हमारा जो लीवर होता है, लीवर के साथ जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर से ही बाइल है, बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। इंटेस्टाइन एक्चुअली में स्टमक के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। जब खाना पूरी तरह से गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होकर के इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पे उसका पाचन क्रिया स्टार्ट होता है। तो ये इंटेस्टाइन से बाइल जो है नीचे इंटेस्टाइन में मूव करने के बजाय क्या होता है, ऊपर स्टमक में चला जाता है, जिसको बाइल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो यदि बाइल वहाँ पे वापस पहुँच रहा है स्टमक में उल्टी दिशा में जा कर के, तो वो चीज़ भी गैस्ट्राइटिस डेवलप कर सकती है। देन मेडिकेशन, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी भी प्रकार के एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो सूजन कम करने की दवा है, दर्द कम करने की दवा है, या किसी प्रकार के
जो एंटी स्टेरॉयडल ड्रग हैं वो ले रहे हैं या और अन्य किसी भी प्रकार के मेडिकेशन में हैं, उनको गैस्ट्राइटिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। देन नेक्स्ट है कि फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस। यदि कोई भी व्यक्ति फिज़िकल मतलब शारीरिक रूप से किसी तनाव में है, जैसे कि कोई चोट लगने के बाद, या जो लंबे समय से बेड रिटर्न व्यक्ति है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक मेहनत के बाद भी कंप्लीट रेस्ट नहीं ले पा रहा है, तो ये फिज़िकल स्ट्रेस का पार्ट होते हैं। तो इस टाइप के लोगों में गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। देन मेंटल स्ट्रेस बोलने से कि मेंटल आदमी मानसिक रूप से जो शांत नहीं है, जिसका दिमाग कंटिन्यू चल रहा है, कुछ ना कुछ कामों में व्यस्त है, किसी प्रकार के टेंशन में है, या किसी प्रकार के सोच विचार में वो बना रहता है, तो इस टाइप के लोगों को भी गैस्ट्राइटिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब यदि गैस्ट्राइटिस हो गया तो करें क्या? तो सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट किसी भी अच्छे डॉक्टर से, पेट वाले जो भी संबंधित डॉक्टर हैं उनसे मिल करके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब वहाँ पे डॉक्टर करेंगे क्या? सबसे मुख्य काम कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो ये कंफर्म करते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है या पेट से संबंधित कोई अन्य बीमारी है। तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिक चीज़ें होती हैं कि एंटीबॉडी जो टाइटर एच पैलोरी के लिए है वो बना है कि नहीं, ब्लड के माध्यम से देखना। दूसरा, लेटरिन में एच पैलोरी बैक्टीरिया जो है वो आ तो नहीं रहा है, कंफर्म करना। यदि वहाँ से आ रहा है तो फिर कंफर्म है कि हमको गैस्ट्राइटिस है। तीसरी चीज़, इंडोस्कोपी के माध्यम से, मतलब मुंह से आहार नाल होते हुए खाने की थैली तक पहुंच करके दूरबीन के माध्यम से ये देखना कि अंदरूनी कोई जो दीवार, हम सूजन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, वो है या नहीं है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है। साथ ही साथ यदि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, वहाँ पे सूजन ज़्यादा है, किसी प्रकार के ओवर ग्रोथ या गठान जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वहाँ से बायोप्सी के लिए भी आपको एडवाइस कर सकता है। देन फिर सावधानी की बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारी दिनचर्या में जिसका उपयोग हम करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा खान पान ही है जो हमें किसी भी पेट से संबंधित समस्या के लिए बचा सकता है। तो खान पान में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। खाने के लायक जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दही है, पुदीना है, धनिया है ना, और गाजर है, नारियल पानी है, साथ में एप्पल्स हैं, दालें हैं, इस टाइप की चीज़ें जो हैं इस गैस्ट्राइटिस को प्रिवेंट करती हैं। दूसरी ओर देखें कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या नहीं खाने वाली चीज़ों में है हमारा अल्कोहल, सेकंड चीज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी के बाद आप देखेंगे जितने भी जंक फ्रूट्स हैं, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी जो भी फूड्स हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को हमको अवॉइड करना है ताकि गैस्ट्राइटिस होने से हम अपने आप को रोक सकें। देन इसका सावधानी के साथ साथ एक मैनेजमेंट है, जिसे हम कहेंगे कि जो हमारा फिज़िकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस का एक कॉज था, तो उसको दूर करने के लिए क्या करें। तो दोस्तों, उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन, मीन्स ध्यान लगाना, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना। तो किसी भी प्रकार का मेडिटेशन, चाहे वो म्यूज़िक थेरेपी हो, योग आसन के माध्यम से हो, या ध्यान लगा करके हो, पूजा पाठ करके हो, कोशिश करें कि मेडिटेशन करें। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट के 2 एपिसोड मॉर्निंग और इवनिंग में। देन योगासन करें। योगासन से पेट एवं पेट से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जो योगासन आप जान सकते हैं और उसको किया जा सकता है, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा टॉपिक गैस्ट्राइटिस। आगे पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए मेरा ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, साथ में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।